हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर देखा गया है कि रेलवे स्टेशनों पे, मंदिरों पे, गली चौराहों पे आपको भीख मांगते हुए बच्चे या बुज़ुर्ग जो भी दिख जाते हैं, जो विकलांग लोग, तो ये दया भाव के वजह से हम लोग भिक्षा उनको दे देते हैं। तो क्या लगता है कि इसके पीछे आप कहीं ना कहीं भिक्षावृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं? हाँ, एक तरह से ये दया भावना भिक्षावृत्ति को बढ़ावा ही देती है और एक तरह से गैर कानूनी भी है, क्योंकि कानून भी है उसके खिलाफ कि बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 जो रोकता है भिक्षावृत्ति को और भीख मांगना और भीख देने को डिस्करेज करता है, हतोत्साहित करता है। उसके बावजूद भी लोग देते हैं, तो गलत है कि बढ़ावा देना इस तरह का। एक देश की बहुत बड़ी आबादी आप देखते हैं सड़कों के ऊपर किस तरह से गली चौराहों पे लगातार पिछले सालों से हम देख रहे हैं लगातार इनकी संख्या बढ़ती ही जाती है। तो ये इसी तरह की दया भावना के कारण जो है ये संख्या बढ़ रही है भिखारियों की शहर में, देश में। ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा है, जो सुबह गलियों पे, मंदिरों पे, स्टेशनों पे उनको पहुंचा देता है, आप भीख मांगो। कई बार ऐसी भी केसेस सुनने में आती हैं कि गली से, मोहल्लों से बच्चों को चोरी करके उनको विकलांग बना करके चौराहे पे बैठा दिया जाता है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उनको भी बढ़ावा मिल रहा है, एक गैंगस्टर को जो भीख मंगवाते हैं। हाँ, इस तरह की खबरें हैं और कई बार पकड़े भी गए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह से किया जा रहा है। संगठित गिरोह हैं कि भीख मांगने के, मंगवाने के, और किसी के बच्चों को उठाकर कई तरह की घटनाएं सामने आई है। और जिस तरह से हम देखते हैं चौराहों के ऊपर रेड लाइट्स के पास में खड़े हुए, आप उनसे, उनके बच्चों से बात करने की कोशिश करें तो उनको समझाने के लिए, कुछ बात करने के लिए, फ़ौरन उनको छुपा लेते हैं और बात करने से बचते हैं। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि लेके वहाँ से भाग जाएंगे उनको, बच्चों को, कि जिससे कि उनके साथ में कोई इंटरेक्शन ना कर सके, कोई बातचीत ना कर सके। तो कहीं ना कहीं ये है कि एक मतलब एक डाउट पैदा करता है, एक संदेह कि कहीं ना कहीं उनको अपने पकड़े जाने का, एक्सपोज हो जाने का और ये धरे जाने का कि कहीं उनका जो है पूरा खेल, ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह वो चला रहे हैं, वो एक्सपोज ना हो जाए, बेनकाब ना हो जाए। तो क्या लगता है कैसे इस पर लगाम लगाया जा सकता है, कैसे इस पर रोक हो सकती है? देखिए, तो सिस्टम को, राज्यों को, राज्य सरकारों को इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें करनी होंगी। एक दूसरा, लोगों को समझाना होगा, अवेयर करना होगा कि ये कोई दया भावना नहीं है। आप जो है देश को एक तरह से एक जो काम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, कमाकर नहीं खाना चाहते, उस आबादी की संख्या को बढ़ा रहे हैं, देश के पिछड़ेपन की तरफ धकेल रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं देश की जो प्रोडक्टिव फोर्सेज है उसको कमज़ोर करना, उत्पादक शक्तियों को। और इसके अलावा कानून को भी इसमें दखल देना चाहिए। यदि जो कोई सही में लाचार, बूढ़े, बीमार हैं तो उनको रिहेबिलिटेशन किस तरह से करें, उनका पुनर्वास कैसे करें, उनको किस तरह से इंतजामात करें उनके, उस पर काम करना चाहिए। तो समाज और सरकारें दोनों मिल करके काम करें। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसके अंदर अवेयरनेस लाने की, लोगों के अंदर यदि अवेयरनेस आएगी, जागरूकता आएगी, तो मैं समझता हूँ अपने आप से इसको कमी होगी, भिक्षा को। और सबसे बड़ी बात ये है, एक धर्म का जुड़ा हुआ पहलू भी है इसके साथ में, कि सबसे ज़्यादा आसान तो धर्म के साथ जुड़ करके बनाता है। कोई भी एक तरह के कपड़े पहन लेंगे, एक रंग के खास तरह के गेरुए पहन लेंगे तो आसानी हो जाती है उनको भीख मांगने में। हरी चादर लेके चल पड़ेंगे, किसी दरगाह पे जा रहे हैं, कुछ हैं उस तरह की सब। जो यदि आपके अंदर कोई धार्मिक भावना है, आप कोई सेक्रीफाइस कर रहे हैं किसी धर्म के प्रति अपनी आस्थाओं को दिखा के, तो अपनी मेहनत से कीजिए, अपनी कोशिश से कीजिए, अपनी जेब से कीजिए। लोगों से कारोबार क्यों बनाना है इसको? तो ये धर्म के नाम पर भी कई तरह का कारोबार है और भीख मांगने का सबसे बड़ा हिस्सा तो उन्हीं के साथ में खड़ा हुआ है। सब बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।